मनोज जंगल की ओर तेजी से भाग रहा था क्योंकि उसने गांव के बड़े जमींदार के घर चोरी करने की कोशिश की थी। जमींदार के दो गुंडे भोला और भानु उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। हाँ हाँ, अरे थक गए रे। ये ससुरा कहाँ चला गया? इसी ओर तो आया था। क्या बताऊं भानु, छोड़ेंगे नहीं उस साले को। है साला हमारे मालिक के घर में डाका डालता है तेरे की। अच्छा सुन, अब भोला मैं सड़क के उस तरफ ढूंढता हूँ, तुम इन झाड़ियों में देखो, यहीं कहीं छुपा होगा। गायब थोड़ी हो जाएगा, हाँ नहीं तो। हाँ हाँ ठीक है चलो। मनोज एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों गुंडे उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं, वो नजर बचाकर भागने लगता है। अरे वो भाग रहा है, अरे पकड़ो साले को, पकड़ो, वो भाग रहा है। दोनों गुंडे मनोज के पीछे भागने लगते हैं। मनोज बहुत तेजी से भाग रहा था। तभी वो देखता है कि सामने एक घोड़ा खड़ा है। मनोज जल्दी से उस घोड़े पर बैठता है और उसके साथ तेजी से भाग जाता है। हाँ, ये तो निकल गया हाथ से। हाँ, घोड़े की वजह से बच निकला, वरना ऐसा पीटते ससुरे की हड्डी पसली एक ही कर देते। अब बच गया। ए भोला, ये तो देख, ये जमीन पर क्या गिरा हुआ है। भानु जमीन पर से एक अंगूठी उठाता है। आहा, वाह 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 वाह। ए भानु, देखने में तो बड़ी कीमती लगती है ये अंगूठी। इसी लुटेरे ने गिराई होगी यहाँ पे। वही तो, क्या कहता है, क्या करें इसका? अरे करना क्या है, सोने की अंगूठी है। अरे भाई, इसको बेचेंगे तो बड़ा अच्छा दाम मिलेगा, आधे आधे पैसे बांट लेंगे। तेरा भी फायदा, मेरा भी फायदा, बहती गंगा में हाथ धोने जैसा हो जाएगा। क्या कहता है? है तू ससुरा एक नंबर का चालू, घोचू कहीं का। ठीक है, अभी ले चलो यहाँ से, फिर देखते हैं इसको। भानु और भोला बाजार में एक सुनार की दुकान पर जाते हैं। अरे सेठ जी, राम राम। ये देखो, ये सोने की अंगूठी है, बेचनी है, कितने में लोगे? अरे दिखाओ तो जरा, लाओ 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 लाओ। सुनार वो अंगूठी लेता है और उसको जांचता है। देखो, वजन तो काफी है और सोना भी खरा है। ये लो, इसके 600 रुपए मिलेंगे। हाँ तो ठीक है, 600 रुपए भी बढ़िया है, और क्या। सुनार उनको पैसे दे देता है। 300 रुपए तुम्हारे, 300 रुपए मेरे, हिसाब बराबर। हाँ चलो, ये तो सौदा हो गया। अब सेठ जी के पास चलकर उनको बता देते हैं कि लुटेरा भाग निकला। चलो। हाँ चलो चलो चलो। वो दोनों जमींदार मूलचंद के पास पहुंचते हैं। हाँ सेठ जी, वो लुटेरा तो भाग निकला। भाग निकला? ऐसे कैसे भाग निकला? तुम दोनों क्या कर रहे थे? बात यह है कि पता नहीं कहां से अचानक से जंगल में उसको एक घोड़ा मिला और वो उस पर बैठकर रफू चक्कर हो लिया। धत तेरे की, मुझे पता ही था। अरे तुम दोनों नालायकों से कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। एक तो ये ससुरा लुटेरा गांव के 4-5 सेठों को लूट चुका है और मेरा भी खजाना सफाया कर गया। अब एक ही रास्ता बचता है इससे छुटकारा पाने का। हाँ, वो क्या सेठ जी? अरे क्या क्या क्या, राजा के पास शिकायत करनी होगी। राजा के सैनिक ही उस लुटेरे को ढूंढकर सजा देंगे।
वो तीनों राजा विजय सिंह के पास जाते हैं। राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बस 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 बस। कहो मूलचंद सेठ, कैसे आना हुआ? महाराज, आपकी मदद चाहिए। क्या बात करते हो मूलचंद? अरे तुम जैसे धनवान को भला हमारी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? महाराज, एक लुटेरा है जो गांव के सभी सेठों को परेशान कर रहा है। अच्छा, और कैसा दिखता है वो? यही तो समस्या है, उसका चेहरा तो कभी देखा ही नहीं हमने। अच्छा ठीक है, तो हाँ, कोई निशानी वगैरह छोड़कर गया हो वो, जैसे कोई माला या कोई अंगूठी, जिससे हम उसका पता लगा सके? कुछ है क्या निशानी? क्यों रे चंगू मंगू, तुम दोनों उसे पकड़ने गए थे, ऐसा क्या कुछ मिला? कोई अंगूठी, कोई माला वाला, कुछ तो होगा। अरे अब कैसे बताएं इनको, मिला तो था पर हम उसे बेचकर पैसे खा गए। मालिक, महाराज, हमें कुछ भी नहीं मिला सेठ जी, कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, लुटेरा ही तो है, पकड़ लेंगे। अच्छा मान सिंह, जरा इधर आओ। जी कहिए महाराज। जैसा इन भाई साहब ने कहा है कि एक लुटेरा है जो लोगों को परेशान कर रहा है, जल्द से जल्द उस लुटेरे का पता लगाओ, ठीक है? जी महाराज, काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो सुन लिया सेठ, ये हमारा खास आदमी है, ये जल्द ही उस लुटेरे को ढूंढ लेगा, बाकी चिंता मत करो। आपकी बड़ी मेहरबानी हुजूर, बड़ी मेहरबानी। हाँ, अब तुम तीनों जा सकते हो, जाओ। मूलचंद और दोनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। मनोज उस घोड़े के साथ एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। घोड़े के पास खड़ा हुआ मनोज अकेले में बातें कर रहा था। हाँ, आज तो बाल बाल बच गया। अगर ये घोड़ा ना मिला होता, हाँ, न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते, मार मार के मेरा कचूम्बर निकाल देते। लेकिन ये घोड़ा आया कहाँ से? अरे कहीं से भी आया हो, अब तो मेरा है। शहर जाकर इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे, फिर 1-2 महीने तक किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजा आ गया, मजा आ गया, घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया। आहा, पानी पी लेता हूँ। मनोज नदी किनारे जाकर पानी पीता है। पानी पीकर जैसे ही वो वापस मुड़ता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि घोड़ा गायब हो चुका था। तेरी की, ये घोड़ा कहाँ चला गया अचानक से? ए घोड़ा, अरे कहाँ चले गए भाई? नुकसान करवाओगे क्या? ए घोड़ा! मनोज दूर दूर तक घोड़े को देखता है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। हद है, एक पल के लिए नजर क्या हटाई कि ये घोड़ा गायब ही हो गया। गजब रहस्यमयी घोड़ा है भाई। इधर जंगल में एक अनजान लड़का मयूर चलते चलते किसी को बुला रहा था। बादल, ओ बादल, अरे बादल कहाँ हो तुम? बादल, ओ बादल। तभी मयूर को घोड़े की टप टप की आवाज आती है। हाँ, लगता है कि बादल यहीं कहीं है। तभी वो घोड़ा मयूर के सामने आ जाता है। अरे बादल, मेरे दोस्त, अरे कहाँ कहाँ चले गए थे तुम? बादल अपनी मुंडी हिलाता है।
अब बताओ, वो अंगूठी तुम्हें मिली क्या कहीं पे? बादल ना कहते हुए अपनी मुंडी हिलाता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं मिली तो क्या हो गया, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। कोशिश तो की ना तुमने, चलो हम ढूंढना जारी रखेंगे। चलो। एक लड़की सुनार की दुकान पर जेवर खरीदने गई है। ये लड़की ललिता है, जो राजा की बेटी है। सेठ जी, मुझे एक सोने का हार और एक जोड़ी पायल चाहिए। मिल जाएगी राजकुमारी, सब मिल जाएगा। अब मैं आपको एक सबसे खूबसूरत हार दिखाता हूँ, पहले आप उस पर नजर फरमाइए। सुनार ललिता को हार दिखाने लगता है। तभी ललिता की नजर दुकान में रखी एक अंगूठी पर पड़ती है। अरे सेठ, जरा वो अंगूठी दिखाइए ना। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। ललिता वो अंगूठी देखकर खुशी से झूम उठती है। वो पहचान जाती है कि ये अंगूठी किसकी अंगूठी है। उस अंगूठी से राजा के परिवार का एक रहस्य जुड़ा हुआ था। आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली? दो हट्टे कट्टे नौजवान आए थे, वो इस अंगूठी को बेचकर यहाँ से चले गए। ये अंगूठी मुझे चाहिए, मैं 3-4 गुना कीमत देने को तैयार हूँ। अरे मालकिन, आप तो हमारे हुजूर की बेटी हैं। आपसे 3 गुना कीमत लेकर अपनी दुकान थोड़ी ना बंद करवानी है। राम 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 राम, ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। वो दोनों 600 रुपए में इस अंगूठी को बेच कर गए थे, आप भी 600 रुपए दे दीजिए बस। ललिता पैसे देकर वह अंगूठी खरीद लेती है और सीधा अपने पिता के पास पहुंचती है। ललिता विजय सिंह के पास जाती है। पिताजी, देखो मुझे क्या मिला। ये अंगूठी, ये अंगूठी तो उसकी है। हाँ, इसका मतलब वो जिंदा है। बेटा तुम्हें ये अंगूठी कहाँ मिली? कहाँ मिली ये? एक सुनार के पास। उस सुनार से पूछा कि उसके पास कहाँ से आई? उसने कहा कि तो हट्टे खट्टे नौजवान ये अंगूठी बेच कर गए। 2 हट्टे कट्टे नौजवान। लगता है ये करतूत मूलचंद सेठ के उन 2 गुंडों की है। राजा विजय सिंह मूलचंद सेठ के गुंडे भोला और भानु को बुलाते हैं। क्या हुआ महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ महाराज, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? आप पूछिए, क्या पूछना है महाराज? राजा उन दोनों को वो अंगूठी दिखाता है। जरा इस अंगूठी पर गौर फरमाओ, देखो इसे ध्यान से। क्या ये अंगूठी तुम दोनों ने सुनार को बेची थी? अरे बाप रे बाप, गई भैंस पानी में। राजा के सामने झूठ तो बोल नहीं सकते। इनके पास कहां से आई है अंगूठी? हे भगवान, ये कैसे फंस गए हम। अब तो सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बताओ, कहां से मिली ये अंगूठी तुम दोनों को? बोलो। जी महाराज, ये अंगूठी हमने ही बेची थी सुनार को। ये तो हमें पता है, तुम ये बताओ कि तुम्हें ये मिली कहां? मुद्दे की बात बताओ। अब उस दिन लुटेरे की शिकायत करने हम लोग आए थे ना महाराज, तो हम लुटेरे का पीछा कर रहे थे और अंगूठी जंगल में गिरी हुई मिली हमें, हमने उठा ली बस। मतलब वो लुटेरा ही। हाँ तो चलो ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, और हाँ, आइंदा से कभी झूठ मत बोलना, और खास तौर से हमारे सामने। जाओ।
भानु और भोला चले जाते हैं। राजा मानसिंह को बुलाता है। मान सिंह, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे एक लुटेरे का पता लगाने को बोला था। क्या हुआ, कोई खबर है क्या? हाँ महाराज, उसका पता चल गया है। उसका नाम मनोज है। वो ज्यादातर सेठ साहूकार के घरों में डाका डालता है। ओह, और कहाँ मिलेगा वो? उसके अड्डे का भी पता चल गया है। वो ज्यादातर एक पुराने खंडहर में रहता है। और हाँ, आजकल वो एक जंगल में घूमता रहता है किसी घोड़े की तलाश में। मैं बस आपके आदेश का इंतजार कर रहा था। आप कहें तो अभी उसको पकड़कर आपके पास ले आऊं। नहीं 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 नहीं, उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप तो ऐसे कह रहे हैं महाराज जैसे वो आपका बेटा हो। हाँ, बस ऐसा ही समझो। मतलब? अब तुम ये मतलब छोड़ो, सीधा मुझे उसके पास ले चलो। चलो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, चलिए। इधर मनोज जंगल में घूम रहा था। हाँ, अरे भाई, कहाँ चला गया घोड़ा? इसी जंगल में तो मिला था, यहीं कहीं गुम हो गया। अरे थोड़ा रुक जाता, मैं बेच देता, उसके बाद जो करना था करता रहता। ए घोड़ा, अरे कहाँ, अरे ये कहाँ से आ गया? अरे रे भागो! मनोज के सामने एक सैनिक आता है। उसे देखकर मनोज पीछे की तरफ भागता है। पीछे उसको मानसिंह मिल जाता है। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको 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 रुको। मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे घबराओ मत, आराम से आराम से। देखो, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं। तुम्हारी एक अमानत है जो तुम्हें लौटानी है। कौन सी अमानत? ये अंगूठी। वो अंगूठी मनोज की नहीं थी। असल में भोला और भानु को गलतफहमी थी कि वो अंगूठी मनोज के पास से गिरा था। मनोज उस अंगूठी को देखता है और लालच में आकर कह देता है, हाँ 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 हाँ, ये अंगूठी तो मेरी ही है। वाह महाराज वाह, क्या बात है, आप बहुत दयालु हैं। अच्छा महाराज, ये अंगूठी आपको मिली कहाँ? मेरे बेटे, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। आओ मेरे बेटे। आई, ये सब क्या हो रहा है? ये राजा मुझको अपना बेटा क्यों समझ रिया है? क्या हो गया है इसको? बेटे, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। अरे याद भी कैसे होगा, तुम तो बहुत छोटे थे जब ये सब कुछ हुआ था। पता है बेटे, मैं कैसे बताऊं? आहा, लगता है मुझे राजा की कहानी सुननी चाहिए, मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं? जरा आप विस्तार से तो बताइए। राजा मनोज को एक कहानी सुनाता है। कई साल पहले की बात है। राजा विजय सिंह के पिता शेर सिंह मृत्यु साया पर थे। मेरे बच्चे, मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं तुम्हें एक मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। अब हाँ, कौन सा रहस्य पिताजी? आराम से बताइए। बेटा, सालों पहले। हाँ पिताजी, सालों पहले क्या? सालों पहले पूरी बात बताने से पहले ही शेर सिंह की सांस रुक गई और उनका देहांत हो गया। राजा विजय सिंह बहुत समय तक परेशान रहा, क्योंकि वो यही सोचता रहा कि आखिर उसके पिता मरने से पहले क्या रहस्य बताना चाहते थे।
एक रात राजा सो रहा था। उसके सपने में उसके पिता आते हैं। पिताजी आप? हाँ, मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूँ जो मैं मरने से पहले बताना चाहता था। हाँ हाँ पिताजी, बताइए ना, क्या बात है? हमारा एक पुश्तैनी खजाना एक गुफा के अंदर एक दरवाजे के पीछे बंद है, पर उसको खोलने वाला अभी तक आया नहीं है। क्या मतलब खोलने वाला? कौन है खोलने वाला उसको? तेरा बेटा, तेरी पत्नी गर्भवती है ना, वो कुछ समय में एक बेटे को जन्म देगी। हमारी तिजोरी में कुल गुरु द्वारा सिद्ध की हुई एक अंगूठी रखी हुई है। वो अंगूठी यदि 12 साल तक तेरे बेटे के हाथ में रही तो उसके हाथ में वो शक्तियां आ जाएंगी जिससे वो उस खजाने का दरवाजा खोल सकेगा। एक और बात, एक बुरी आत्मा है काल राज, जो किसी को भी उस खजाने के आसपास नहीं आने देती। वो आत्मा अलग अलग रूपों में आकर तेरे बेटे को खजाने के पास आने से रोकेगी। अगर उस खजाने पर या तेरे बेटे पर कोई भी संकट आता है तो मैं खुद एक घोड़े के रूप में जन्म लूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। इतना कहकर शेर सिंह चला जाता है और राजा की नींद खुल जाती है। जब राजा तिजोरी खोलता है तो उसे सच में एक अंगूठी मिलती है। कुछ दिन बाद राजा को एक बेटा होता है। 12 साल जल्दी पूरे हो, इसके लिए राजा तुरंत ही उस बच्चे को अंगूठी पहना देता है। उस अंगूठी की खास बात थी कि वो जिस उंगली में जाती थी उसका आकार उसी उंगली जितना हो जाता था। एक रात को अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। सभी कहते रहे कि कालराज की आत्मा उस बच्चे को ले गई। सालों से राजा उस बच्चे को ढूंढ रहा था। लगता है इस अंगूठी की वजह से ये मुझे अपना बेटा समझ बैठा है। और ये जिस खजाने की बात कर रहा है, ओए होए होए होए, वो मुझे मिल जाए तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। ओए होए 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 होए। तो बेटे, ये थी तुम्हारी कहानी। पर ये बताओ बेटे कि तुम थे कहाँ अभी तक? इसको कोई झूठी कहानी बतानी होगी, थोड़ा अपने जाल में फंसाना होगा। अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ। वो पिताजी, अब मैं आपसे क्या कहूँ। मैं बहुत याद करता था कि कोई मेरा पिता होता। मैं एक अनाथालय में पला बड़ा हूँ। हो सकता है कि कोई भला आदमी मुझे वहां छोड़ गया हो। मेरे पिताजी, आप मिल गए। अभी तक तो मैं अनाथ था। अब तुम अनाथ नहीं हो, अब हम हैं ना तुम्हारे पिता। पिताजी, पिताजी, हाँ, आज लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन पिताजी, वो खजाना? हाँ। सबसे पहले उस खजाने का दरवाजा खोलो अपने हाथों से। चलो आ जाओ बेटे। मनोज ये सुनकर खुश हो जाता है। मयूर और उसका वो घोड़ा बादल झाड़ियों में छिपे हुए ये सब देख रहे थे। हाँ, देख रहे हो बादल, कैसे ये लालची लुटेरा महाराज की गलत फहमी का फायदा उठाकर उनको लूटने पर तुला हुआ है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। राजा, उसके सैनिक और मनोज उस गुफा में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा था। हाँ, तो बेटे यही है वो दरवाजा।
ये अंगूठी पहनो और दरवाजे को खोल डालो। चलो। मनोज अंगूठी पहनकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। क्या बात है, ये खुल क्यों नहीं रहा है? मनोज फिर से कोशिश करता है पर वो दरवाजा नहीं खुलता। बस इसका तो केवल एक ही मतलब है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। हे भगवान, लगता है कि मेरा भांडा फूटने वाला है। इससे पहले मेरा सर फूटे यहाँ से भाग निकलता हूँ। मनोज तेजी से भागने लगता है। सैनिकों, पकड़ो इसको, जाओ। मनोज भागते भागते गुफा से बाहर आ जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। मनोज को वो घोड़ा फिर से दिखाई देता है पर उस घोड़े पर मयूर बैठा हुआ था। ए लड़के, अरे उतर घोड़े से, मुझे ये घोड़ा चाहिए, जल्दी कर, उतर उतर।